है। एक और अंपायर का इशारा, ग्रीन सिग्नल, गेम स्टार्ट। बिल्कुल कोऑपरेटिव टीम के एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मिथुन म्हात्रे इस वक्त व्यावसायिक क्रिकेट खेलते हुए पहली ओवर में ओमकार हरपाल की यह गेंद हवा में जरूर थी। इस वक्त बाल बचे, जीवन दान क्रिकेट में काफी घातक रहता है और विकेट कीपर की यह गलती हुई और ओमकार हरपाल जैसे खिलाड़ी को पहला जीवन दान। 4 ओवर्स का मुकाबला, पहली ही गेंद के ऊपर एक जीवन दान मिलना यानी कि खतरे की घंटी। अब ये घायल शेर है, जब शेर घायल होता है तो चीर फाड़ देता है, ध्यान में रखना। इस वक्त मिथुन म्हात्रे राइट अप ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज ओमकार हरपाल के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद, जरूर गेंद नीचे रहती हुई गेंद को यहाँ पर स्लॉक स्वीप के जरिए मोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद बिल्कुल यहाँ पर जड़ में डालते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। 2 गेंदों में बिल्कुल दोनों भी गेंदें आउटसाइड ऑप्शन रखते हुए पूरी तरीके से बांध कर रखा है। अब एक और बढ़िया गेंद, इस वक्त लगातार 3 गेंदें डॉट गेंदें पावर प्ले के ओवर में मंथन दबाव में लाएगी। इस वक्त दबाव महसूस करेगी शायद पेन 11 पेन क्रिकेट टीम। सर्वश्रेष्ठ एक अच्छा फ्लाइंग शॉट देने वाले बल्लेबाज रह चुके हैं, खासतौर पर ओमकार हरपाल, जिनका बल्ला अभी तक शांत रखने में कामयाब रह चुके हैं। ओवर द विकेट मिथुन म्हात्रे, ये देखिए नीचे रहती हुई गेंद, इस बार जोखिम भरा ये रन पूरा किया और इस वक्त 1 रन के साथ 4 गेंदों की समाप्ति के बाद पहला रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। अब श्री गणेशा हो चुका है रनों का। इस वक्त मिथुन म्हात्रे पावर प्ले का ओवर अभी तक शांत रखने में कामयाब रह चुके हैं। अपने गेंदबाजी का लोहा इस मैदान के अंदर मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अब स्ट्राइक एंड के ऊपर पहली मर्तबा आ चुके हैं प्रसाद वास्कर यानी कि लल्ला खैर से कहा जाता है। इस वक्त यहाँ पर पेन टेनिस क्रिकेट कायनात का एक हीरा मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड के ऊपर राइट हैंड बैट्समैन मिथुन म्हात्रे ओवर द विकेट का मारा फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बीच बिल्कुल बल्ले का फेस खोला, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट गेंद हुई और गेंद सीमा रखे के बाहर। आते आते इरादे स्पष्ट किए और छक्के के साथ ऐलान किया आगाज अच्छा, तो अंजाम क्या होगा देखना होगा। नवीन वर्षाचे सामने भरवले भेटगल गावाला। एक तरफ से ठोस शुरुआत मिलनी जरूरी थी। 4 गेंदों के बाद 5वीं गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक खेलकर जो दबाव बना था पेन 11 पेन क्रिकेट टीम के शुरुआती के बल्लेबाज यानी कि ओमकार हरपाल के ऊपर, वो दबाव को हटाया तुरंत 1 गेंद के बाद। फिर से एक बार इस ओवर की अंतिम गेंद। ओहो, इस वक्त देखिए फर्नीचर डिस्टर्ब, डंडा उखेड़ दिया और पहले विकेट का पतन होता हुआ इस समय बल्लेबाज के पारी का अंत। पहला सदमा पेन 11 पेन क्रिकेट टीम को लगता हुआ। पहली ओवर की समाप्ति के बाद पेन 11 पेन क्रिकेट टीम को 7 रनों के ऊपर पहला झटका। प्रसाद वास्कर यानी कि लल्ला पावेलिन में आ चुके डगआउट में अच्छा एक छक्का दागा उन्होंने, लेकिन इस वक्त लेग स्टंप के ऊपर दागी गई ये गेंद। अभी इस वक्त अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं अभिजीत ठाकुर, दिघोड़े टीम के एक ग्रेट ऑलराउंडर माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जो अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्थक ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज की बाइक, पहली बाइक अपने नाम पर की उन्होंने। इस वक्त तैयार गेंदबाजी के लिए राउंड द विकेट अभिजीत ठाकुर सामने है बिल्कुल ओमकार हरपाल, बाएं हाथ के खिलाड़ी। ये देखिए एक और, आज शायद ओमकार हरपाल का बल्ला थोड़ा सा इस मैच में शांत रखने में कामयाब रहे। अभी तक विनोद स्पोर्ट गावठान क्रिकेट टीम के गेंदबाज यहाँ पर थोड़े से अलग तरीके का कुछ खेल करने की कोशिश, लेकिन इनके खेल में ये कामयाबी नहीं दिख रही है। फिर से एक बार तैयार,
फुल टॉस बॉल थी, इस गेंद को पैडल स्वीप यानी कि स्विच हिट खेलने की कोशिश, लेकिन इस वक्त रिव्यू थर्ड अंपायर की मांग हो चुकी है। आइए आयोजक। डिसीजन पेंडिंग है, इस वक्त जो डिसीजन होगा दिया जाएगा। और चर्चाएं अब जारी रहती हुई मैदान के अंदर शांतमय क्रिकेट मुकाबला। पेन 11 पेन विपक्ष विनोद स्पोर्ट गावठाण। नो आई रे नो आई। आमचे पाहुणे किसनजी भगत सर आणि तदनंतर लक्ष्मण रमण ठाकूर या मान्यवरांना मी विनंती करतोय की आपण या प्रेक्षक मायबापांमध्ये दिसत आहेत तर आपण व्यासपीठावर आसनस्थ व्हायचं आहे। अंपायर डिसीजन खुल कर दीजिए। नो बॉल, नो बॉल का इशारा आ चुका है इस वक्त। अब विनोद स्पोर्ट गावठाण और हमारे मेहमान मनोज जी भगत यहाँ पर आ चुके, उनका स्वागत। इस वक्त फ्री हिट की ये गेंद, नो बॉल और फ्री हिट की गेंद है। एक ही गेंद हो चुकी है यहाँ पर, एक ही गेंद हो चुकी है, 2 रन। ओके, इस वक्त तैयार ओवर द विकेट अभिजीत ठाकुर और ये फ्री हिट की गेंद इस वक्त छूके बिल्कुल आगे डाली। आगे जितनी खिलाएंगे बल्लेबाज को तकलीफ होगी, पहले से ही फुटवर्क करना चाहते हैं और बल्लेबाज का पीछा किया और उसी की तरीके की ये गेंद पिछले मुकाबले में फ्री हिट की गेंद बिल्कुल अभिषेक खातू को मिली थी, लंबा छक्का दागा था, लेकिन इस समय गेंदबाज उतने ही ताकतवर है। लोअर फुल टॉस वाली गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद यहाँ पर डाउन द ग्राउंड आती हुई गेंद को फील्ड की, तब तक एक सिंगल पूरी की बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 10 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान के बाद। स्ट्राइक एंड के ऊपर ओमकार हरपाल अब राउंड द विकेट थोड़ा सा एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज अभिजीत ठाकुर। अभी तक अच्छी खासी गेंदबाजी, एक नो बॉल जरूर फेंका लेकिन कमबैक किया है अपने ओवर में। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, शरीर से टकराती हुई गेंद, मौका बन सकता है। मिस फील्डिंग फर्स्ट स्लिप में हुई और इसी के साथ बल्लेबाज अंपायर का इशारा लेग बाइट्स का, और ये लेग बाइट्स के अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड पर जोड़ी तो टीम का टोटल 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। परिस्थिति थोड़ी सी अलग तरीके की है, बिल्कुल 2 ओवर के बाद पानी की मांग जरूर होगी खास तौर पर। तैयार गेंदबाज अब ओवर द विकेट आ चुके, दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन जैसे राउंड द विकेट ऐसी गेंदबाजी करते हैं। हवा में गेंद, लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद को आने दिया, बैट एंड वॉच, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर से हवाई सफर करती हुई गेंद 6 रनों के लिए। धन्यवाद। आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की, 17 रन स्कोरबोर्ड पर बन चुके हैं।
अभी तक शांत रखने में कामयाब रह चुके। एक और बढ़िया गेंद थोड़ी सी घूमी और अच्छी फील्डिंग शॉट थर्ड मैन रीजन में सिंगल। 2 ओवर के खेल समाप्त हो चुका है दोस्तों। 12 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम पेन 11 पेन क्रिकेट टीम का टोटल जाकर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रन, यानी कि 9.00 के रिक्वायर्ड रन से रन बनाए जा रहे हैं। 4 ओवर्स में विनोदपुर गौठान टीम के सामने आपको एक फाइट टोटल कर रहा है तो 50-55 रनों का करना होगा, नहीं तो ये आसानी के साथ मुकाबला जीतने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी अच्छी होने के कारण भी शुरुआती के गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करने की क्षमता इन धुरंधर खिलाड़ियों में है, लेकिन इस वक्त एक रणनीति बनानी होगी। एक शॉर्ट मीटिंग ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर, तब तक गुफ्तगू चर्चाएं जारी रखेंगी। हम चलते हैं हमारे विशेष डीजे के पास। तो बिल्कुल हमारे मेहमान किशन जी भगत, लक्ष्मण रमन ठाकुर, मनोज जी भगत, इन तमाम हमारे मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि आइए मंच के ऊपर। आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो आपको 5 दिन जो रंगोली नज़र आ रही है मैदान के अंदर, जो आर्ट्स तैयार किया जा चुका है, वो दर्शन जी पाटिल, भालचंद्र घरत, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर रंगोली आर्ट करते हुए, और उसके बाद पिच जो तैयार किया उसको मेंटेन किया, वो बिल्कुल उसी तरीके पिच रखने के लिए आत्माराम जी ठाकुर इन्होंने अपना बहुत बेशकीमती समय दिया और काफ़ी अच्छी तरीके की मेहनत देखने के लिए पूरे 5 दिन इस वक्त अपने कोठे का पहला तो टीम का तीसरा ओवर लेकर आ चुके गेंदबाज शुभम डाकी। अच्छा दृश्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं हमारे टेक्नीशियन संदेश शैल के और टीम्स और सभी कैमरामैन, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये दृश्य दिखाते हुए टीवी स्क्रीन के ऊपर। अब तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर स्पीड अप करे मुकाबला यहाँ पर गेंदबाजी के लिए शुभम डाकी, ये वोरखाट क्रिकेट टीम के बिल्कुल काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, सक्षमता है इनमें। और स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक खातू पिछले मैच के हीरो बने थे। तेज गति की गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट, लेकिन अंपायर का इशारा, ये वाइड बॉल की मिलते हुए अतिरिक्त रन। ये पहले शुरुआती में से दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बाद में इनकी लाइन लेन इतनी सुधारती है कि बढ़िया ही डालते हैं। बिल्कुल कल परसों के मुकाबले क्या कमाल की गेंदबाजी इन्होंने दागी थी। इस वक्त लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया, गेंद को फील्ड करे, मौका बन सकता था। अगर नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर फेंकते तो शायद रनआउट का मौका बन सकता था। सिंगल को पूरा किया बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर 20 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। इस वक्त फील्डिंग का जायजा लेते हुए, फील्डिंग की व्यूहरचना बदलते हुए, जैसे ही बाएं हाथ के खिलाड़ी अभी तक ओमकार हरपाल जिस तरीके के खेल से उम्मीद है, वो उम्मीद नहीं जग रही है उनमें। 2 ही रन बना पाई है और इन्होंने अभी तक 7 गेंदों का सामना किया, यानी कि एक पूरा ओवर मेडन खेला है इन्होंने, जिनका बल्ला बोलना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि क्रूशल मोमेंट का ये मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। इस वक्त तैयार ओवर द विकेट, बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव किया, गेंद ऑन साइड में जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को उठाए, फेंके, गीतेश जोशी ने उस गेंद को फील्ड करे, एक सिंगल को पूरा किया। सिंगल डबल से स्कोर कार्ड को बिजी रखते हुए जो हवाई फायर की जरूरत है, जो रनों का बहाव भरना जरूरी है, और वैसे ही क्रिकेट के खेल में ये रन आने जरूरी है। इस वक्त टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर 21 रन। बिल्कुल बीच में जो गाड़ी पार्क की है वो हटाइए, देखिए एंट्री गेट के ऊपर। इस वक्त ये देखिए बढ़िया गेंद स्टंप के ऊपर से, गेंद जैसे ही लैंड हुई, टेक ऑफ हुई और गेंद ने थोड़ा सा अनएक्सेप्टेड बाउंस किया और गेंद देखते देखते विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंदे दबाव में, तीसरे ओवर में ये डॉट गेंदे काफी महंगे साबित हो सकते हैं टीम पेन 11 पेन क्रिकेट टीम को। जो पिछले मुकाबले में खेल हो रहा था पेन 11 पेन, वो खेल नहीं दिख रहा है इस मुकाबले में। देखिए रदान में गेंद नहीं, जरूर गेंद मिड विकेट क्षेत्र में ट्रैवल हुई, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल को अंजाम दिया। सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 22 रन यहाँ पर गेंद को टहला रहे, सिंगल डबल से यहाँ पर टोटल को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन जो खेल होना चाहिए
ईच एवरी रन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक रन महत्वपूर्ण रहती है क्रिकेट में। ये एक एक रन से, बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, जैसे वैसे ही एक एक रन से बड़े टोटल का यहाँ पर खड़ा होना जरूरी होता है। इस वक्त तैयार, फुल टॉस गेंद, अब नहीं छोड़ेंगे। शांत रखा था इसका बल्ला, लेकिन ये शांत रहने वाले में से नहीं है। गेंद को निकाला स्लॉक स्वीप के जरिए, मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, छक्का। मेरे माया का नाम, मेरे देवी का नाम, मेरे माया का नाम, मेरे देवी का नाम, खुशी से रख दो नाम रे बाबा, खुशी से रख दो नाम, खुशी से रख दो नाम रे बाबा, खुशी से रख दो नाम। टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर पहुंच चुका है अब 28 रन। 28 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद डाली थी, बिल्कुल तेज गति की गेंद गुडलेंस पोपर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी यहाँ बाहर निकली थी और नतीजा एक सिंगल पूरा किया। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद पेन 11 पेन क्रिकेट टीम का टोटल देखा जाए तो 29 रन स्कोर बोर्ड पर। 29 रन स्कोर बोर्ड पर। अब आखिरी ओवर, पिछले मुकाबले 3 ओवर में 48 रन बनाए थे, 49 रनों का टारगेट, वो बल्लेबाजी नहीं नजर आ रही है जो अभिषेक खातू ने पिछले मुकाबले में क्या कमाल का टांस पकड़ा था। बिल्कुल पावर जनरेट की थी अपने उस गेम में, पूरी तरीके से खुद को झोंका था और खुद को एक हीरो साबित उन्होंने किया था। लेकिन इस मुकाबले में वो इनिंग की याद करनी होगी, वो लंबा जो फासला था रनों का उन्होंने बनाया था वो करना होगा। लेकिन विनोद स्पोर्ट गावठान की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम, क्योंकि गेंदबाजी सही टिप्पे पर गेंदबाजी करते, अनुशासित गेंदबाजी पहले से ही मानो कि जैसे सेट होकर गेंदबाजों को तैयार करके लाया है। इस वक्त अब आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर जिसको कहा जाता है, जिसमें मारधाड़ अटैकिंग खेल जरूर देखने के लिए मिलता है, वो खेल इस वक्त क्या देखने के लिए मिलेगा। टीम यहां पर पेन 11 पेन क्रिकेट टीम क्या रोक पाएंगे फिर से एक बार गेंदबाज रोहित घरत। रोहित घरत तैयार, ओवर द विकेट की गेंद, बिल्कुल इस गेंद को खेलना चाहते थे इस वक्त हवा में खेलने की कोशिश, लेकिन गीतेश जोशी की ये गलती, बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, दोहरा रन पूरा किया। दोहरे रन के साथ टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर आ चुका है इस वक्त यहाँ पर 31 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। अब आक्रमण करना होगा, 5 गेंदें आखिर की बाकी, अभी नहीं तो कभी नहीं इस मुकाबले में यहाँ पर फाइनल में प्रवेश करना है तो बड़ा टोटल अचीव करना जरूरी ही होगा इस मैदान के अंदर। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बाहर निकलती हुई गेंद थोड़ी सी कट हुई, डॉट गेंद की समाप्ति, सही टिप्पा, अनुशासित गेंदबाजी, नफी तुली गेंदबाजी करते हुए गेंद को आगे खिलाते हुए नजर आ रहे। जितनी गेंद आगे खिलाई जा रही है उतने ही गेंदबाज बच रहे। विकेट नहीं मिल रहा है लेकिन दबाव बन रहा है डॉट गेंदों के कारण। ये रणनीति होती है, ये सोच आपकी तगड़ी होनी चाहिए, ये सोच आप बनाते हुए नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। गेंदबाज रोहित घरत, पहले गेंद के ऊपर दोहरा रन, उसके बाद डॉट, फिर से एक बार तैयार, एक और बढ़िया गेंद। इस वक्त देखिए अब ओमकार हरपाल खुद का विकेट सैक्रिफाइस करते हुए, जानते थे, मैं पहले से ही कहना चाहता था कि आपसे नहीं बन रहा है तो दूसरे बल्लेबाज को मौका दीजिए। इस वक्त वही किया और खुद का विकेट सैक्रिफाइस किया और विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ। धन्यवाद। ओमकार हरपाल 13 गेंदें खेली और 12 ही रन बना पाए। ये दबाव पूरा बात करेंगे तो 9 गेंदें इन्होंने डॉट खेली है, 8 से 9 गेंदें। इस बीच तैयार अभिषेक खातू के लिए ये गेंद डाली गई थी। इस वक्त अंपायर हमारे और घूमने की तैयारी में है, वाइट बॉल करारते हुए। वाइट बॉल की घोषणा होती हुई वाइट बॉल अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर आ चुका है यहाँ पर 32 रन, 2 विकेट गिर चुके हैं। रोहित घरत अभी तक पूरी तरीके से सही टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अभिषेक खातू इस बार शांत रखा है। रोहित घरत क्या कमाल का मैजिकल स्पेल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट
भागती जुई क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी है, अभी तक शांत रखने में कामयाब रह चुके हैं। कमाल का यहाँ पर टैलेंटेड क्रिकेट मैदान के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। 2 गेंदे आखिर की बाकी है। ओहो, एक और बढ़िया गेंद, मौका बन सकता है, लेकिन इस बार सुरक्षित लौटते हुए। अब आखिरी गेंद बाकी। क्या हुआ इस मुकाबले? पूरा शांत क्रिकेट, सब नाराज है, शांत वातावरण। पेन क्रिकेट टीम का जो हौसला 7वें आसमान पर नजर आ रहा था, वहां पर थोड़ी सी नाराजगी जताई जा रही है। पहले जो सरसेनापति बल्लेबाज थे ओमकार हरपाल, जिन्होंने रन नहीं बना पाए, इसी के कारण दबाव महसूस करे। आखिरी गेंद बाकी है और वैसे ही अभिषेक खातू भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इस वक्त तैयार आखिरी गेंद खेलने के लिए। बढ़िया गेंद, पिक किया गेंद को, गेंद रुकेगी यहाँ पर सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। लंबा छक्का आखिरी गेंद के ऊपर, ये देर से आया लेकिन दुरुस्ती वाला फटका। हिल हिल पुरी हिला तुझे कव्वाली लाडीला, हिल हिल पुरी हिला तुझे कव्वाली लाडीला, तुझे कव्वाली लाडीला, तुझे कव्वाली लाडीला, तू पेशन वारा की सागरी तुला। धन्यवाद। तो बिल्कुल 38 रन बने स्कोर बोर्ड पर इस छक्के के साथ और 39 रनों का टारगेट खड़ा हो चुका है। यानी कि 9.75 की रिक्वायर्ड से रन बनाने होंगे टीम विनोद स्पोर्ट गावठान क्रिकेट टीम को। लेकिन देखना होगा पेन 11 पेन क्रिकेट टीम क्या अच्छी गेंदबाजी डालकर इस 39 रनों को बचा पाएगी, या फिर ये आसानी के साथ 4 ओवर से पहले ही रन बना पाएगी, देखना होगा। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला है माहौल कोलीवाड़ा विपक्ष अर्णव मारवी 11 पोसरी क्रिकेट टीम, दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश रहेगी कि टॉस के लिए तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें बगैर टाइम पास के साथ। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा। या स्पर्धेमध्ये चांगलं आयोजन राहिलंय, चांगले सहकार्य सर्व खेळाडूंचं ग्रामस्थ मंडळ भेंडकलचं राहिलंय आणि या सर्व प्रिन्स 11चे सर्व आयोजक करते। त्यामध्ये मग लंकेश दादा कानाई असो, अजित दादा ठाकूर, मिलिंद दादा ठाकूर, सचिन भोईर, अभिजित घरत, वैभव पाटील, जयेश ठाकूर, नरेंद्र ठाकूर, जयेंद्र ठाकूर, नीरज ठाकूर, भावनेश भगत, हरेश ठाकूर, रोमेश ठाकूर, समीर ठाकूर, लंकेश ठाकूर, परेश पाटील, मुकेश ठाकूर, सागर ठाकूर, विशेष ठाकूर, सनी भोईर आणि दिनेश पाटील आणि प्रिन्स 11 क्रिकेट क्लब भेंडकळ। आणि त्यामध्ये मग चांगले खेळाडू सुद्धा पाहिलेत आपण भेटकलमधले दिनेश पाटील, हसुराम भोईर, जगदीश म्हात्रे, शरद म्हात्रे, जुगल घरत, महादेव पाटील, आत्माराम ठाकूर, प्रशांत पाटील, मनीष पाटील, दीपक भोईर, चेतन पाटील, संदीप पाटील, निशांत पाटील, सत्यजित भगत, विशाल ठाकूर, दर्शन पाटील, भालचंद्र घरत आणि आम्हाला ज्यांनी जेवणाची सुविधा पुरवली ते नरेश ठाकूर। या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्वागत आणि ज्यांची आता नावं घेतली त्यांनी या व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। सहर्ष स्वागत। दुसऱ्या सत्राकडे वळतोय। तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा स्वागत। 38 धावा उभारल्यात, 39 धावांचं एक माफकचं आव्हान 4 षटकांमध्ये पूर्ण करायचं आहे, ते म्हणजेच विनोद स्पोर्ट गावठाण संघाला। तर या ऐकूया पुन्हा एकदा या गावचा एक गोड आवाज उमंग भोईर यांच्याकडे वळूया। धन्यवाद गावण सर। तर तमाम क्रीडा रसिकांना घेऊन चलतोय उपांत्य फेरीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। चांगला खेळ दोन्ही संघांच्या माध्यमातून केला। प्रथमतः फलंदाजीसाठी पेन संघ आला होता, मात्र 38 धावसंख्येची लयलूट केली। 39 धावसंख्येचं माफक आव्हान ठेवलंय। माहुल कोलीवाडा संघ आणि पुसरी संघाच्या कर्णधारांना नक्कीच पुसरी संघाचा कर्णधार इथे आलेला आहे आणि माहुल संघाचा सुद्धा कर्णधार आलेला आहे। तर दोन्ही कर्णधारांचे हार्दिक स्वागत। तर सलामीची आरंभीची आणि प्रारंभीची जोडबोली आपल्याला पाहायला मिळेल गावठाण संघांच्या माध्यमातून सूरज पाटील आणि अभिजित
ठाकूर उर्फ छोट्या या नावाने संबोधलं जाते. नुकताच झालेल्या सार्थक ट्रॉफीमध्ये स्पोर्ट बाईकचा मानकरी ठरलेला खेळाडू तर आरंभीचा आणि प्रारंभीचा गोलंदाज वापरला जाईल पेन संघांच्या माध्यमातून अभिषेक खातू. पाहूया यावेळेस मात्र अभिषेक खातू खेळाडूंना अभिषेक घातले जाईल का, इथे मात्र लक्ष केंद्रित केलं जाईल. पहिला चेंडू हाताळण्यासाठी पंचांच्या माध्यमातून ग्रीन सिग्नल दिला जातोय आणि नाणेफेकीचा गोल जिंकला जातोय माहुल कोलीवाडा संघाच्या माध्यमातून. तदनंतर आदरणीय सन्माननीय संतोष ठाकूर साहेबांना विनंती असेल की आपण मंचकामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. पाहूया पंचांच्या माध्यमातून 3, 2, 1 लेट्स गो. लोवर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. काव कॉर्नरच्या दिशेला चेंडू ट्रायबॉल झाले. एक धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केली. एखाद्या वेळेस संघाचं खातं खोललंय तर स्वतःचं सुद्धा खातं खोलताना पाहायला मिळतोय सूरज पाटील आणि स्ट्राईक रोटेट केली जाते अभिजित ठाकूर यांच्याकडे. दिगोडे गावाचा हा सुपुत्र छोट्या या नावानं संबोधला जाणारा खेळाडू. त्यानंतर आदरणीय सन्माननीय संतोष परशुराम ठाकूर साहेबांना विनंती असेल की आपण मंचकामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपली उपस्थिती आयोजकांना प्रार्थनीय आहे. पाहूया पुढील चेंडू घेऊन गोलंदाज फलंदाज अभिजित. यावेळेस ब्लॉक होलचा चेंडू मात्र तितक्यात चांगल्या पद्धतीने मात्र चेंडूला सन्मान दिलं जाते. लांगॉनचे क्षेत्ररक्षण चेंडू खाली येताना पाहायला मिळतात. मात्र संत गतीने सुरुवात केली जाते कारण की दोन्ही फलंदाजाला माहिती आहे की धावसंख्या ही माफक आहे. 39 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना कुठल्याही प्रकारचे मोठे फटके खेळताना पाहायला मिळत नाही कारण की असं म्हटलं जातं की रोज थोडी थोडी प्रगती करायला शिका. कित्येक सस्या आडवे येतील मात्र त्या सस्यांना मात द्या आणि यश आपल्या पदरी झुकवा आणि तेच काम केले जाते. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा कॉर्नरच्या दिशेला चेंडू ट्रायबल क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. एकेरी दुहेरीने चांगली प्रकारची सुरुवात केली जाते. या एक धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते. 3च्या घरामध्ये 10-12 पावलांचा रन असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेटच्या मारे करेल अभिषेक खातू. जर या संघामध्ये पेन संघाला आपली हुकूमत गाजवायची असेल आणि अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश करायचा असेल तर अभिषेक खातू यांना मात्र भेदक प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. शॉटापूल नेत्रदीप फटका पाहायला मिळतो. एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला चेंडू मात्र जाईल सीमा पलीकडे 4 धावेंसाठी. ओल्याची आई वीरा देवी काल्यात उभी आई डोंगरामंदी. ओल्याची आई वीरा देवी काल्यात उभी आई डोंगरामंदी. अंबे ग जगदंबे ग बोला उठ उठ जगदंबे ग. अंबे ग जगदंबे ग बोला. ही मानवंदना होती एकवीर आईला ध्वनिपीठ डीजेच्या माध्यमातून. या इनिंगमधील पहिला चौकार अभिजितच्या माध्यमातून येताना पाहायला मिळाला. मोठा प्रहार खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र भन्नाट वेगाचा आपण चेंडू पाहिलात. अभिजित यांना चेंडू समजला आहे मात्र चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये 20वा घेण्यासाठी आणि निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता केली जाते आणि संघाची धावसंख्या धाव फलकावर जोडली जाते 7च्या घरामध्ये. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली जाते आहे अभिषेक यांच्या माध्यमातून. यावेळेस कावकरच्या दिशेला चेंडू पुन्हा ट्रायबल होतोय मात्र एक धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केली जाते. 6 चेंडूंचा खेळ समाप्ती देते. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाईल गावठाण संघाची बिनबाद 8च्या घरामध्ये. चांगल्या प्रकारची स्पर्धा साकारताना आपल्याला पाहायला मिळाली. सलामीला आलेले 2 फलंदाज सलामीची जोडबोली सूरज पाटील त्यांच्या समवेत अभिजित ठाकूर. चांगल्या प्रकारे मात्र तालमेल या दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. ही स्पर्धा सातत्याने 5 दिवसाची स्पर्धा शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवसातील काही क्षणच मात्र या स्पर्धेचे राहिलेत. बाकीचे सर्व क्षण खऱ्या अर्थाने आम्ही सर्व उपस्थित मांडवर यावेळेस या स्पर्धेसाठी ज्यांनी सहकार्य केलं ते समालोचनाच्या भूमिकेमध्ये सुद्धा आम्हाला गणेश गावंड सर लाभले या आयोजकांना. त्यानंतर समीर सोमडे सर असतील, दीपक पाटील सर असतील तर सायप्रीची सर्व टीम हे सर्व आठवण आपल्या हृदयामध्ये कैद करून खऱ्या अर्थानं आपल्या माहितीशी परतीचा प्रवास होईल. मात्र यावेळेस पाहूया गोलंदाज वापरले जातील रमाकांत. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी स्ट्रायकिंगला आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतील अभिजित ठाकूर उर्फ छोट्या
या नावाने संबोधलं जाते. चांगल्या प्रकारचा खेळ दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून खेळले जाते. पाहूया 15-20 पावलांचा रनअप असेल रमाकांत यांचा. यावेळेस मोठा प्रहार स्वॅगचे स्वागत केलं जातंय. रमाकांत यांचा चेंडू जातोय फान लेग क्षेत्राच्या दिशेला. 6 धावांकरिता हा दणदणीत षटकार. या षटकारच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते 14च्या घरामध्ये. यावेळेस मात्र आपण पाहतोय ब्रह्मास्त्र फेकण्याचं काम केलं गेलं तर ऑफस्टिकच्या बाहेर यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू फेकण्यात आला. मात्र कमबॅक करण्याचं काम केलं गेलं. गोलंदाज रमाकांत यांचं पहिल्या चेंडूवर मात्र कडा प्रार पाहिला. मात्र दुसऱ्या चेंडूवर मात्र निर्धाव फेकण्याचं काम केलं. डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज एकटा मूर्त विकेटचा मारा करेल. व्हेरिएशन असलेला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू स्लोवर डिलिव्हरी केली. चेंडू टप्पाक पडता क्षणी उचली घेताना पाहायला मिळाला. अभिजित पुन्हा एकदा जकडला जातोय. 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवर षटकार लागल्यानंतर तदनंतरचे 2 चेंडू मात्र निर्धाव फेकण्याचं काम केले जाते गोलंदाज रमाकांत यांच्या माध्यमातून. यावेळचा चेंडू शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू ट्रायव्हल सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतोय. ते मात्र काय घडलंय तर नक्कीच यावेळेस मात्र डिसिजन पेंडिंग असणार आहे. पंचांचा इशारा यावेळेस मात्र सायप्रित लाईव्हच्या स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळेल. डिसिजन पेंडिंग असेल. मी आयोजकांना विनंती करतोय. नक्कीच यावेळेस नक्कीच नॉट आउट इशारा असेल. यावेळेस मात्र खेळाडू आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सुखरूपपणे पोहोचताना पाहायला मिळतोय. चांगल्या प्रकारचे ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं कव्हरेज केली जाते सायप्रित लाईव्हच्या माध्यमातून. मात्र एक धावसंख्या पलून पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळाली आणि या एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 15च्या घरामध्ये. डिसिजन खऱ्या अर्थानं पेंडिंग होता. मात्र चांगल्या प्रकारे कॅमेरेमॅन आपली कामगिरी चोख बजावताना पाहायला मिळते. यासाठी खऱ्या अर्थानं सायप्रित लाईव्हनं आज या क्रिकेटच्या क्षितिजावर आपलं उंच नाव. यावेळेस मोठा प्रहार चेंडू चालाय लॉंग ऑन दिशेला. दणदणीत खणखणीत सीमा पलीकडे षटकार. NS चेंडू मात्र आतमध्ये येताना पाहायला मिळतो. या 6 धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडताना पाहायला मिळते 21च्या घरामध्ये. मात्र समीकरण थोडंसं सोपं होताना पाहायला मिळतोय. पाहूया गोलंदाज आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन षटकार वीर सूरज यांना. मात्र दुसरा बॅक टू बॅक षटकार पाहायला मिळतोय. सूरजच्या बॅटीमधून निघालेला हा एक उत्तुंग असा दणदणीत खणखणीत षटकार.
तर आपण पाहतोय 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाईल 27च्या घरामध्ये येणारे 12 चेंडू असतील आणि 12 धावसंख्येची गरज असेल. जर दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर रमाकांत याने 19 धावसंख्येची लयलूट केली. आता मात्र येणारे 12 चेंडू आणि 12 धावसंख्येची गरज असेल. 12 चेंडू आणि 12 धावसंख्येची गरज असेल म्हणजे सामना पूर्णपणे आपण पाहतोय दोन्ही संघाकडे बॅलन्स असेल. सामना गुलदस्त्यात असेल. सामना शेवटच्या अंतिम क्षणापर्यंत जाईल का? कारण की तिसरं षटक हाताळण्यासाठी पेन संघाच्या माध्यमातून गोलंदाज वापरण्यात आले सागर मुळे. तर पाहूया सागर चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळण्यात येईल का? तिसरं षटक यावेळेस मार्गस्थ होत असताना गोलंदाज वापरण्यात येतील सागर यांना मात्र यावेळेस मात्र आपली फिरकी गती जादुई गोलंदाजी करावी लागेल. यावेळेस मात्र डोकॅलिटीचा वापर केला जातोय. हा प्रेझन्स ऑफ माइंडचा वापर केला जातोय. अभिजितच्या माध्यमातून प्रथमतः चेंडूला येऊ दिलं त्यानंतर चेंडूला पाहिलं आणि दिशा दिली चेंडूला आणि 1 धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केली. याला म्हटलं जातं वेट अँड वॉच आणि तेच काम यावेळेस केलं जाते. यावेळेस मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न बोटांना चालनी दिली. चेंडू टप्पक पडता क्षणी काटा चेंज होताना पाहायला मिळालं आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. निर्धाव चेंडू जाईल. यावेळेस मात्र लोवर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू मात्र चेंडू जाईल क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून 6 धावड करिता. मै बंगाली बाबू आया ते मै कौडी देखने लाया. मै बंगाली बाबू आया ते मै कौडी देखने लाया. सर्वात रिप्ले ऍक्शन आपल्याला पाहायला मिळतोय सायप्रिसच्या माध्यमातून. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न सरळच्या दिशेला. यावेळेस मात्र जागा क्लिअर केली लॉंग ऑफच्या दिशेला. ही मानबंधना होती समालोचकांना 4 धावांकरिता. भाई लोग चलो मच करेंगे पार्टी टीवी को डरने का नहीं. भाई लोग चलो मच करेंगे. आणि या 4 धावेड संघाची धावसंख्या 38च्या घरामध्ये पोचताना पाहायला मिळाली. मात्र यावेळेस मात्र चांगल्या प्रकारचा चेंडू फेकला गेला. पहिल्या चेंडूवर 1 धावसंख्या आली. तदनंतर चेंडू निर्धाव. तदनंतरच्या 2 चेंडूवर षटकार चौकार आणि यावेळेस मात्र शेवटच्या चेंडूवर कडा प्रहार पाहायला मिळाला. काव कॉर्नरच्या दिशेला चेंडू मात्र जातोय विजयाचा दणदणीत षटकार. गाडी नाही भारी घेऊन सोबत. तुझ्या गाडी नाही भारी घेऊन सोबत. अगदी निघालो तो मात तुला घेऊया तो मात.